कभी आप लोगों ने भी इस तरह से मेले से हाट से खरीदारी की है? यदि नहीं की है तो मेरे साथ जुड़िए। मैं हूँ रुचिका, आज आपको लेके चलती हूँ दिलचस्प शॉपिंग करने के लिए मकर संक्रांति के लिए। साथ में करेंगे खूब सारी बार्गेनिंग भी और चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। भैया कैसे है पर पीस? कितना? 650। ये कितने का है? अच्छा, लेने देने के हिसाब से लिए वाला। ये तो वही भाव का है। कॉलर में किसी को चाहिए। अरे अच्छे वाले में है। हाँ, थोड़ा ये अच्छी वाली, मतलब ये क्या शादी वाली पार्टी होती है ऐसे पहन के जाना है। आपको बांटना है ना किसी को? बांटना है। ये ले लीजिए मैडम, इसमें क्या है कि आपका नाम है और चीज भी बेस्ट। तो क्या क्या लगाओगे लास्ट? 200 नहीं, 200 नहीं लगाएंगे। तो 50 का स्वेटर नहीं है। आता भाई पहले आता था, अब नहीं आता। 10 तो नहीं, मेरे को 14 चाहिए। आपको मिल जाएगा 14 पीस। नहीं तो मेरे को 200 में लगाइए आप। 200 है, 330 देंगे। 330 कर दीजिए। अभी शाम का वक्त है भैया, अब तो बढ़ाने का वक्त हो गया। अब तो बोलो, सही बोलो। ऐसे कुछ नहीं है मैडम, क्या है कि आपको दे दूंगा, बट क्या है माल आते जाते रहता है। नहीं वो सही है। होता है वैसे आते हैं जाते हैं। सारे लोगों ने बांटने की कोशिश स्वेटर किया, हाँ लेकिन मैंने पहले उनको बोला देखो स्वेटर हो गया है महीना, अगर कपड़ा ऊपर बांट लेते तो सही है, लेकिन इससे बड़ा सही नहीं है। आपको चाहिए तो 300 कर दूंगा, आप ले जाइए। चलो 225 कर दो। अब बोलिए बस, अब लास्ट है। हाँ रेट स्वेटर का जो है ना कॉस्ट पहले जो आता था। कहाँ भैया, आप तो ठंड भी गई। एक साल बाद किसी का शरीर बड़े छोटा होए। 230 अभी आपको 280 कर रहे हैं। चलो 250 में करो, 250 में नक्की करो इसको। 14 पीस कर दो 250 में भैया, चलो। और बढ़िया देना 14। अब भाई है बस तो बढ़ गया। आपको 14 पीस चाहिए ना? देखा किस तरह से बार्गेनिंग कर सकते हैं हम लोग, इसीलिए ये वाली खरीदारी सबसे बेस्ट होती है। और सौदा होता है ना, वो हमारे हक में हो जाता है तो हमें बहुत सेटिस्फेक्शन लगता है। और वो वाली सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आपको मेरे चेहरे पे नजर आ रही होगी। ऐसे लग रहा है 3500 हो रहा है। चलिए घर चलते हैं ना। आज जैसा कि है उत्तरायण हो गया है नेक्स्ट डे, और पहले दिन जैसा कि मैं शॉपिंग करने गई थी, काफ़ी लेट गई थी और शॉपिंग मेरे हक में हुई, काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बता दीजिए किस किस को अच्छा लगता है इस तरह की खरीदारी करना, इस तरह की शॉपिंग करना। और जब हमारे हक में सौदा होता है तो और भी खुशी होती है। उत्तरायण है, काफ़ी खिली खिली धूप है और सूर्य देवता ने काफ़ी महीनों बाद मतलब अंगड़ाई अच्छे से ली है। और तो चलिए बच्चों को फटाफट से उठा लेती हूँ क्योंकि काफ़ी काम है, निपटाने हैं। और कर दिया है मैंने व्लॉग को। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे। आज है 14 जनवरी, आज है मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति वाले दिन सभी लोग बहुत से दान पुण्य करते हैं, करना चाहिए। और सिर्फ इसी दिन नहीं करना चाहिए, पूरे साल कुछ न कुछ आपकी जो अर्निंग है उसका हमें दान जरूर करना चाहिए। और कहते हैं ना कि अपनी कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा दान के लिए निकालेंगे, उन लोगों के लिए निकालेंगे जिनको ज़रूरत है, तो आपकी आमदनी और बढ़ती है। और तो बस यहाँ पर अभी मैं ये सब लेके आई थी कल हाट में से, तो काफ़ी बार्गेनिंग होती है वहाँ पर। तो लेकिन अच्छा माल है वो मुझे मिल गया है, मतलब लेने देने के हिसाब से। और हम लोगों में इसी तरह से करते हैं कि 14 चीज़ कुछ भी होती है हम लाते हैं, और जिस सर्दी का मौसम रहता है तो इसीलिए इस तरह की सामान लेके आते हैं। और मैंने स्वेटर आज तक की भी नहीं है, तो लेडीज़ स्वेटर है, कार्डिगन जिसको हम बोलते हैं। तो अभी इसके ऊपर बस वही कल्पना हम करते हैं, मतलब हम बावना निकालते हैं। तो बायना निकालूँगी अभी। तो बायना भी तिल के लड्डू और घेवर इन सब पे निकलता है। तो चलिए, और ये बायना अपनी सासू माँ को दिया जाता है। तो चलिए हमारे तो, और तो हम अभी जो बायना रहेगा पंडित जी को दे के आ जाऊंगी। और बस अभी चलिए करते हैं काम। घर के दिया बत्ती हुए हैं और थोड़ा सा फुर्सत में बैठी थी। संडे के दिन ऐसे लगता है कि थोड़ा सा फैमिली टाइम लगता है, ऐसे लगता है कि बाकी दिन तो आप भागते ही भागते हो। तो ये काम अभी करके अभी फिर बायना निकालूंगी, उसके बाद कुछ खाऊंगी पीऊंगी, फिर मंदिर जाऊंगी। तो चलिए व्लॉग में बने रहना। और यदि आप पहली बार मेरे व्लॉग में आए हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो लाइक कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी करके जाना, ये आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए व्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं।
तो बायने के लिए मैंने 4 तिल के लड्डू और घेवर, मोलिकता, रुपए और थोड़ा सा मक्खन, इस तरह से हमारे बायना निकलता है। हमेशा से ही मैंने सासू माँ को ऐसे ही देखा। फिर ये बायना रोली चावल से चिरच कर मैंने भगवान को अभी अर्पण कर दिया है। बाद में मंदिर जाऊंगी तो पंडित जी को दे दूंगी। उसके बाद जो 14 चीज़ें मैं लेके आई हूँ ना, वो भी दान के लिए लेके आई हूँ, तो उनको भी चिरच दूंगी रोली चावल से। और फिर हाँ मतलब मंदिर में चढ़ा के आ जाऊंगी और भी ज़रूरतमंद जो होंगे उनको मैं दे दूंगी। दान के नाम अर्पण कर दिया है। बस फिर मैं चाय बनाने के लिए आ रही थी किचन में, तो हस्बैंड बोले आज चाय मैं बनाऊंगा, तो बड़ा दिल खुश हो गया। अच्छा लगता है, मतलब सभी को ना इस तरह से ना मतलब सपोर्ट चाहिए रहता है। किसी भी औरत को एक हस्बैंड का सपोर्ट बस इतना ही चाहिए रहता है कि बस वो थोड़ा भी हेल्प कर देना, बस इतना ही बहुत है। तो बस ज़्यादा हेल्प तो हम मांगते भी नहीं हैं। तो बहुत अच्छा लगा जैसे उन्होंने बोला चाय मैं बना दूंगा, तुम पोहे बना दो। तो बस यहाँ मैं पोहे बना रही हूँ और वो चाय बना रही हैं। और समय के लिए बनेंगे यहाँ पर सूजी के चीले, क्योंकि वो पोहा खाना कम पसंद करती है। वो बोलती मम्मा जैसे पोहा खाती हूँ ना मेरी एसिडिटी हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। यदि आपके पास इस चीज़ का कोई इलाज है, कुछ सुझाव है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं मुझे। तो यहाँ पोहा भी रेडी हो गए थे और हस्बैंड ने चाय भी बना ली थी। तो मतलब संडे मेरा स्पेशल हो गया था। और शाम होते होते तो संडे मेरा बहुत ही स्पेशल हो गया था। वो तो कभी बताऊंगी फुर्सत में क्या से क्या हुआ था। फिर उसके बाद हम मंदिर आ गए थे और यहाँ पे काफ़ी मतलब यार ऐसे कभी कभी तो ऐसे लगता है कि भगवान इनकी तरफ देखता भी नहीं है। काफ़ी गरीब लोग बैठे थे और उनके पास मतलब एक मुट्ठी भर चावल भी नहीं थे। तो बस हमने हमारे हिसाब से दान पुण्य किया। फिर बस दान पुण्य करने के बाद, और छोटे छोटे बच्चे भी यार भीख मांगते अच्छा नहीं लगता है, पर क्या ही कर सकते हैं। जब भगवान ने उनकी तरफ से नज़र मोड़ लिए तो हम तो क्या ही कर सकते हैं, हम खुद एक इंसान है। फिर हम वहाँ से बस निकल गए। और निकलने के बाद क्योंकि ना मुझे आज घर का काम भी सारा पूरा छोड़ के आई थी, तो वो भी यार करना था। तो फटाफट से मैं इनको बोली चलिए गाड़ी में बैठिए, घर पे चलिए, मुझे सारा काम करना है। मेरी हाउस हेल्पर भी आ जाएगी, मैंने डस्टिंग वस्टिंग कुछ भी नहीं की है। तो वहाँ से आने के साथ ही बस खा पी के तो गए थे। हस्बैंड नीचे ही रुक गए थे अपने दोस्तों के साथ। बच्चे लोग हैं, वो एक बाथरूम में था और एक पढ़ाई कर रहा था। तो मैं बस अपनी डस्टिंग में लग गई थी। सबसे पहले अपने लिविंग एरिया, लिविंग रूम है, उसको ठीक करूँगी, क्योंकि लिविंग रूम सबसे एंट्रेंस में वही रहता है। और संडे के दिन किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते कि यहाँ से उठो यहाँ से उठो, फिर क्या अच्छा भी नहीं लगता है। फिर मतलब छोटी छोटी बात पे फिर ना इस पॉइंट पे ना हमारा झगड़ा भी हो जाता है बच्चों के साथ। तो बस यहाँ पर ना मेरा लिविंग एरिया है, उसको भी ठीक ठाक कर दूंगी। उसके बाद चलेंगे रूम को, उसको भी करेंगे ठीक। हिंदुस्तान की यही तो पहचान है कि एक त्योहार को सभी राज्यों और प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है, लेकिन इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही भावना रहती है, वो है मन को सुकून देना। जहाँ मन को सुकून देता है वो दिन, वो पल, वो त्योहार बन ही जाता है। तो यहाँ पर मकर संक्रांति का दिन जैसा कि आता है, हम बहुत से दान पुण्य करते हैं और चाहते हैं ये कर लें वो कर लें, लेकिन सिर्फ एक दिन ही क्यों, 364 दिन और कौन करेगा। हम जैसे लोग जो अपनी अर्निंग में से थोड़ा सा मतलब बहुत ही थोड़ा सा भी निकालेंगे ना, तब भी हम काफ़ी हेल्प कर सकते हैं उन ज़रूरतमंदों की। तो इस टॉपिक पर हमें ज़रूर सोचना चाहिए। तो यहाँ पर बस लिविंग रूम है, मैंने क्लीन कर दिया और थोड़ा सा पैसेज है उसको भी क्लीन कर दूंगी। दीवारों पे थोड़ी थोड़ी धूल मिट्टी लग गई थी, क्योंकि ना वैसे तो मतलब ऑयल पेंट है मेरी दीवारों पर, लेकिन डस्ट है वो लग ही जाती है, तो कपड़े से इजीली काफ़ी निकल जाती है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी उसकी मशक्क़त करनी पड़े, ऐसा नहीं है। उसके बाद बस मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में। तो आज जो मेरी क्लीनिंग है ना वो काफ़ी फटाफट वाली है। तो बस ब्रश मैंने ली है और काफ़ी फटाफट से करूँगी। जब लेट हो जाते हैं ना, तो मतलब काम को टाइम पर लाने के लिए ना, उस पॉइंट पर लाने के लिए कि दिमाग में वही रहता है कि 11:30 तक लास्ट से लास्ट हमें काम को पूरा बाइंड अप करना है। और 1 घंटा लग गई थी मंदिर में, तो वो टाइम मैनेज करना था मुझे, तो वो कैसे हो सकता है। तो यदि हम उसी तरीके से भी काम करूँगी जैसा कि मैं रोज़ करती हूँ, तब तो वो काम हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए मैं फटाफट से ब्रश की हेल्प से और एक कपड़ा लेके फटाफट लगी हुई थी अपने कामों में। तो यहाँ पर बस मैंने बच्चों का रूम है वो भी ठीक ठाक कर दिया है। अब जो मेरा वाला रूम है ना, उसको भी मैं ठीक ठाक कर दूँगी। घर को नीट, क्लीन, वेल ऑर्गेनाइज्ड अच्छे से अरेंज करके रखना, साफ सुथरा रखना हर औरत चाहती है
किसी से हो पाता है, किसी से नहीं हो पाता है, कोई किसी को देखकर इंस्पायर होती है। तो मैं हमेशा से ही मेरी मम्मी को देखकर इंस्पायर हुई और बचपन से ही मेरे में अच्छी आदत है, मेरी मम्मी ने डाल दी, घर को साफ़ सुथरा रखना, कपड़ों को नीट एंड क्लीन रखना, अच्छे से अपने घर को अरेंज करके रखना। तो ये सब आदतें मम्मी के घर से ही, मतलब 89% तक तो मम्मी के घर से ही सीख के आते हैं बच्चे। कुछ ससुराल में भी आके सीखते हैं, लेकिन मोस्टली हम अपने मायके से ही सीखते हैं काफ़ी चीज़ें। तो यहाँ पर बस मैंने अपना घर पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया है, कपड़ों को भी वॉशिंग मशीन में। गुड आफ्टरनून। अभी बस कपड़े वपड़े मैंने वॉश करके सुखा दिए हैं। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, मतलब ढेरों कपड़े हो जाते हैं। कपड़े मैंने वॉश करके सुखा दिए हैं और बस हाउस हेल्पर है, वो भी काम अपना करके निकल चुकी है। स्लाइडिंग वगैरह बंद कर दूँगी। थोड़ी थोड़ी क्या धूल मिट्टी उड़ रही है और गर्मी तो आज इतनी तेज होके रखी है, तभी मैंने इतना कॉटन का सूट डाला है। बस यहाँ पर ये देखिए कपड़े, इनको भी मुझे रखना है इनकी जगह पर। और सौम्या ने फुल स्पीड में अपना फ़ैन चला के रखा है और अभी मैं बनाऊंगी लंच। तो लंच में आज क्या बनाने वाली हूँ वही सोच रही हूँ। आलू मटर की सब्ज़ी और भिंडी की सब्ज़ी अर्थात के लिए। तो जैसे कि सब्जियां हैं वो भी मैंने वॉश करके रख दी थी, तो ये भी सूख जाएंगे भी थोड़ी देर बाद। तो इसको फ्रिज में मैं डाल दूँगी। और आज ये फ्रिज के ऊपर रखे हैं घेवर, जो हम लोग खाते हैं राजस्थान में। आपको दिखाती हूँ किस तरह की होती है। एक सेकेंड। बर्तन कितना, मतलब किचन में कितना काम हो जाता है, ये देखिए। तो मकर संक्रांति पे हमारे राजस्थान में ना इस तरह से घेवर होती है, राजस्थानी घेवर। ये चाशनी वाली है और एक मलाई घेवर भी आती है। इसके ऊपर भी आप ना रबड़ी बना के इसके ऊपर डाल दोगे ना, तो मलाई घेवर बन जाएगी बिकाजी वाली। और जिसकी कॉस्ट बिकाजी में 500 550 होती है। यदि हम इस तरह से बनाएंगे तो मतलब वही है, ये 150 की घेवर है, नहीं 160 की घेवर है। इसके ऊपर मलाई वलाई रबड़ी डालेंगे तो अपनी कॉस्ट मुश्किल से 200 रुपये पड़ेगी। सोच रही हूँ 4 घेवर के डिब्बे हैं, उसमें से 2 तो हमें घर में खाने हैं, 2 बाहर जाएंगे किसी को खिलाने के लिए। तो बस यहाँ पर बर्तन बाद में अरेंज करूँगी, जो धुल के हो चुके हैं। और बच्चे मेरे अभी कर रहे हैं स्टडी। कहाँ गई मैं, ये रही। बच्चे भी कर रहे हैं स्टडी, इन दोनों के एग्ज़ाम आने वाले हैं। और ये मौसम मुझे बड़ा गंदा लगता है। इस मौसम में मुझे मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम याद आ जाते हैं। जब 10th और 12th में बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे, जनवरी से फुल स्पीड में पढ़ाई करनी पड़ती थी और दिमाग में बर्डन तो कहीं ना कहीं रहता था बोर्ड के एग्ज़ाम के नाम से। तो वैसा सा ही मौसम है। इसके पापा आ गए, देखते हैं। चलिए, हाँ बाबू आए, चलिए अभी लंच की तैयारी करते हैं। बस इसके पापा आ गए थे, उसके बाद हमने बस खाना वाना खाया फटाफट से। आलू मटर की सब्ज़ी मैंने कुकर में बनाई, भिंडी मैंने काट के रखी थी, भिंडी की सब्ज़ी बनाई और फटाफट से ही रोटी खाई। एकदम से लंच अच्छे से कर लिया था। उसके बाद हम निकल गए थे थोड़ी सी ख़रीदारी करने के लिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी हो गई थी। और 2-3 चीज़ें ऐसी कंडीशन में हो गई थी, मतलब हाल बेहाल हो इसके हो रखे थे, वो किसी भी टाइम पर मतलब ब्लास्ट भी हो सकता है, ऐसी कंडीशन में हो गई थी। तो बहुत ही कंपल्सरी हो गया था, तो हम ख़रीदारी करने निकल गए थे। और क्या खरीदारी है वो आगे आने वाले व्लॉग्स में आपको मैं अपडेट कर दूंगी। तो बस आज का व्लॉग मेरा इतना ही था। और हाँ, जाते जाते इतना ज़रूर बता दीजिए कि 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम में किस किस को डर लगा और अभी तक वो सपने आते हैं कि आपका एग्ज़ाम है और आप कुछ पढ़ के नहीं आए, सब कुछ छूट गया, पेपर छूट गया, मैडम ने पेपर छीन लिया। मुझे अभी तक इन दिनों में, जो 2-3 महीने होते हैं ना एग्ज़ाम के दिनों में, अभी भी ये वाले सपने आते हैं। यदि आपको भी आते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। अपनी जो बातें हैं आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और बस मैं रुचिका अपने इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी, इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ। आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, मेरी मकर संक्रांति खरीदारी पसंद आई होगी और मेरी डेली रूटीन लाइफ आपको पसंद आई। यदि पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर